फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी 15वां पाठ नीलकंठ। नीलकंठ एक मोर का नाम है जो लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने घर में पाला है। वो मोर किस तरह से उन्होंने पाला, किस तरह वो मोर उनके घर में आया और किस तरह वो घर में रहा, उसने क्या क्या किया, उसकी क्या विशेषताएं थी, ये सभी बातें हम लोग इस पाठ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। लेखिका बता रही है कि उनके घर पे कोई मेहमान आया होगा, अतिथि आया होगा, तो उसको स्टेशन पे बिठा के वो वापस आ रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दे दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, सलाम गुरुजी। ये बड़े मियाँ दुकान वाले हैं जो लेखिका को कह रहे हैं सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ऐसा दुकान वाले बड़े मियाँ ने कहा। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लेखिका के लिए 2 मोर के बच्चे उन्होंने लिए हैं, एक शिकारी से पकड़ करके। दूसरे लोग भी खरीदने वाले आए थे लेकिन उन्होंने उनको नहीं बेचा। और आगे बढ़ते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, अर्थात वो जो दुकान वाले बड़े मियाँ हैं वो एक बार बोलना शुरू कर दें तो फिर रुकते नहीं, वो बोलते ही चले जाते हैं। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ, मतलब कहाँ हैं? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँच गई। मतलब बड़े मियाँ ने इशारा किया हाथ से, तो लेखिका ने उधर देखा तो एक तार का छोटा सा पिंजड़ा है जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तीतर एक पक्षी होता है। पिंजड़ा इतना संकीर्ण, मतलब सकरा था, छोटा था कि वे पक्षी के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र जैसे लग रहे थे, अर्थात बिल्कुल फंसे हुए थे उस जाली में। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चलती जा रही थी, अर्थात लेखिका उन बच्चों को देख रही थी और बड़े मियाँ बोल रहे थे। देखो बड़े मियाँ क्या बोल रहे हैं। ईमान कसम, मतलब ईमानदारी से कह रहा हूँ, गुरुजी चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अचता पचता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। जरा समझिएगा, लेखिका बच्चों को देख रही थी और बड़े मियाँ कह रहे थे कि मैंने ये 30 रुपये में खरीदे हैं बड़ी मुश्किल से। तो लेखिका ने भी उसको 30 रुपये चिड़ीमार के नाम के, भाई उसने कहा ना कि 30 तो मैंने उसी को दे दिए, तो 30 को उसके नाम के दे दिए और 5 रुपये ऊपर से उसकी कमाई के दे करके वो दोनों पक्षी खरीद लिए और पिंजड़े को अपनी कार में रख लिया। घर पहुंचने पर सब कहने लगे कि तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। अर्थात जैसे लेखिका उन बच्चों को घर लेकर के गई तो सब घर वालों ने कहा कि अरे ये तो तीतर है, आपको तो ज़बरदस्ती मोर कह के ठग लिया दुकान वाले ने। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अर्थात लेखिका कह रही है कि मैं कई बार बाजार में जाती हूँ, लोग मुझे ठग लेते हैं और इसी ठग लेने वाली बात के कारण ही अब जब भी कोई ठगने की बात कहता है तो मैं चिढ़ जाती हूँ, ऐसा लेखिका ने कहा। तो लेखिका आज भी चिढ़ गई और देखो अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मतलब वो खुश नहीं हुई, नाराज हो गई और बोली, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। अर्थात लेखिका ने कहा कि क्या मोर अलग से दिखाई देता है क्या, वो भी पक्षी ही तो होता है, ये पक्षी है और ये भी मोर ही है, सुरखाब एक पक्षी होता है भाई।
चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार या रत्न में कुछ विशेषता आ गई। अर्थात लोगों ने चिढ़ा दिया और इसी चिढ़ जाने के कारण मैंने उन दोनों पक्षियों को विशेष संभाल करके रखा। पहले अपने पढ़ने लिखने कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दिया उन पक्षियों के लिए। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। अर्थात इतने से पिंजरे में से जब इतने बड़े कमरे में निकलेंगे तो चारों तरफ घूमेंगे, देखेंगे, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अर्थात अंत में वो पक्षी कहाँ जाके बैठ गए? लेखिका के जो रद्दी कागज होते थे, लेखिका का काम तो ये लिखना, तो कागज कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको एक टोकरी में डाला हुआ था, वो उस टोकरी में जा कर के बैठ जाते थे। आगे देखिए, 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। अर्थात दिन में तो वो दिखाई नहीं देते, जाने कहाँ चले जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते। आविर्भूत होना मतलब प्रकट हो जाना, सामने आ जाना। तो बच्चों, लेखिका कह रही है कि वो पक्षी जो थे वो दिन में तो गायब हो जाते, दिन में गुप्तवास करते, अर्थात दिखाई नहीं देते, जाने कहाँ बैठे रहते, छुपे रहते, और जैसे ही रात होती उस गद्दी में, टोकरी में आकर के बैठ जाते थे। और जब लेखिका से उनका अच्छा विश्वास हो गया कि हाँ ये कुछ नहीं करेगी, तो फिर कभी कभी उनकी मेज पर आके बैठ जाते, कभी कुर्सी पर बैठ जाते और कभी कभी लेखिका के सिर पर भी आकर के बैठ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। ऐसा लेखिका उन बच्चों की सुरक्षा के लिए कह रही है। ऐसा क्यों है देखिएगा। खुला रहने पर चित्रा, ये लेखिका की बिल्ली का नाम है भाई। लेखिका ने बहुत से जानवर पाल रखे थे, उन्हीं में से एक बिल्ली भी है। तो यदि दरवाज़ा खुला रखेंगे तो क्या होगा, जो लेखिका की बिल्ली है जिसका कि नाम चित्रा है, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। नवागंतुक मतलब नए आए हुए। और यदि बिल्ली को पता चल गया कि यहाँ पक्षी के बच्चे हैं, तो आपको पता ही है वो क्या करेगी, वो उनको खा जाएगी। देखते हैं, पढ़ते हैं। दरवाज़ा खुला रहने पर चित्रा इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। अर्थात जब वो उन बच्चों को पकड़ कर उन पर शोध करेगी, उन पर रिसर्च करेगी, उनको खोजबीन करेगी, तो अंत में क्या होगा, वो उनको खा जाएगी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अर्थात वैसे तो वो सबको जानती है, तो जिन जिन को जानती है उन पर हमला नहीं करती है, यहाँ तक कि वो चूहों पर भी हमला नहीं करती। लेकिन जब वो देखेगी कि कोई 2 नए अनजान पक्षी आए जो आज तक अपने घर में नहीं थे, तो वो निश्चित रूप से उन पर हमला कर देगी। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों, यानी कि दोनों पक्षी, उसकी दृष्टि में अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असह्य ही कही जाएगी। देखो एक शब्द आया है मार्जरी। मार्जरी शब्द जो है प्यारे बच्चों, वो बिल्ली के लिए काम में लिया जाता है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, अर्थात जब पक्षियों ने वहाँ ज़्यादा हलचल मचा दी, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को, यानी दोनों मोर के बच्चों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुँचा दिया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। अर्थात वहाँ पर लेखिका के द्वारा पाले गए और दूसरे पक्षी भी रहते थे। अब देखो कौन कौन रहता है, और जब उन्होंने मोर के बच्चों को देखा तो क्या क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया। कुतूहल मतलब आश्चर्य, जानने की इच्छा वाला आश्चर्य, कि अरे ये कौन है, कहाँ से आ गए, जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अब लेखिका ने तुलना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से घर में नववधू मतलब नई बहू आती है शादी करके, तब उसको देखने के लिए जैसे सब लोगों में स्वाभाविकता रहती है, कुतूहल रहता है, आश्चर्य रहता है, उत्सुकता रहती है, ठीक वैसा ही बाकी जानवरों में इन दोनों बच्चों को देखने के लिए हुआ। तो अब देखो कौन कौन क्या क्या कर रहा है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। अर्थात जब कबूतरों ने देखा कि 2 बच्चे आए, तो उनके चारों तरफ गुटरगू करके घूमने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। जो बड़े खरगोश थे वो एकदम लाइन से बैठ गए और उनको देख रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं देखो क्या कर रहे हैं, ऊन की गेंद, ऊन की जो बॉल होती है,
छोटी गेंद जिससे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं, ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, अर्थात सारे पक्षी इधर उधर उछल कूद कर करके उनको देखने लगे। प्यारे बच्चों, इससे आगे क्या हुआ वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।